सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ RSM SSB असिस्टेंट रेडियोग्राफर के बारे में पूरी डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पे सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है RSM SSB असिस्टेंट रेडियोग्राफर रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ RSM SSB AR, या फिर इसके हाईलाइट्स, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट्स, वैकेंसी स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, बेस्ट बुक, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी स्ट्रक्चर एंड करियर ग्रोथ, इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक में क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में अपना ध्यान। फिर हम आते हैं व्हाट इज़ RSM SSB असिस्टेंट रेडियोग्राफर। RSM SSB असिस्टेंट रेडियोग्राफर क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसी से कितने पोस्ट है, इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स पे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन नेम, नेम ऑफ द एग्ज़ाम, कंडक्टिंग बॉडी, एग्ज़ाम मोड, नेम ऑफ द पोस्ट, एग्ज़ाम लेवल, टोटल पोस्ट, एप्लीकेशन मोड, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड एंड वेबसाइट, ये सारे इसके हाईलाइट्स हैं। फिर आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन PDF आपको किस तरह डाउनलोड रहता है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस रहती है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। पहले हम आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते थे हम लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करेंगे जहाँ पे लिखा रहेगा RSM SSB असिस्टेंट रेडियोग्राफर। RSM SSB असिस्टेंट रेडियोग्राफर पे क्लिक करेंगे और फिर आएंगे हम देयर यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और इसके लिए मतलब RSM SSB के लिए सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। फिर क्लिक ऑन द न्यूज़ एंड डाउनलोड इट ऑन योर लैपटॉप, कंप्यूटर और फ़ोन। उसके बाद आप सारी इन्फॉर्मेशन उसमें देख सकेंगे और आप किसी भी टैब में, जैसे आप लैपटॉप का, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन, किसी में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उस नोटिफिकेशन PDF को। फिर है यहाँ पे एग्ज़ाम डेट्स। एग्ज़ाम डेट्स होता है कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम पैटर्न, रिजल्ट, किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। अभी किसी चीज़ का डेट तो अनाउंस नहीं किया गया है, जब भी अनाउंस किया जाएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगा। फिर आता है वैकेंसी स्ट्रक्चर। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है नॉन TSP के लिए एंड TSP के लिए। जनरल में है 350, OBC में 189, EWS के लिए 95, ABC के लिए है 47, SC के लिए 151, ST के लिए 114 एंड प्रीमियम कास्ट के लिए है 4। टोटल पोस्ट हुए 959 एंड TSP के लिए 51 है जनरल में, OBC, EWS, EBC में नहीं है। फिर SC में आते हैं 4, ST में भी 44 है एंड प्रीमियम कास्ट के लिए नहीं है, तो इसमें टोटल हुए 99। फिर टोटल इन दोनों नॉन TSP एंड TSP को मिलाकर हुए 1058 पोस्ट और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नेशनलिटी, सेकंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड थर्ड एज लिमिट। एज लिमिट होता है कि अगर आप 18 to 40 ईयर्स के अंडर में है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 18 ईयर से ज़्यादा हैं, अगर आप 18 ईयर से कम हैं तो फिर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आप 14 ईयर से ज़्यादा हैं तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। फिर आता है नेशनलिटी। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, कि आप इसको कितने भी बार अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कुछ मतलब वो नहीं है कि आप इसको सिर्फ 1-2 बार
और इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप इसको कितने भी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं इसका। फिर आता है एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस होता है कि आपको किस तरह एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे लिखा रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन आया रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देते ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करना रहता है, जैसे कि आपका नेम, आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी रहती है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है तो फिर इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहती हैं, जैसे कि 10th-12th का मार्कशीट चाहिए रहता है और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इनकम सर्टिफिकेट, डोमेशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और भी अदर डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहती हैं। वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपको देनी रहती है और इसके बाद आपको अपना फ़ोटोग्राफ और अपना सिग्नेचर करना रहता है। ये सब करने के बाद आपको एक बार तो फिर हमें पहले यहाँ पे चेक करना रहता है कि अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आपको एक बार चेक करना रहता है कि हाँ आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही किया है कि नहीं। तो फिर पहले आप रीचेक करिएगा। रीचेक करने के बाद आपको सारे इन्फॉर्मेशन सही है तो फिर आप सबमिट कर दीजिएगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म। फिर यहाँ पे आता है एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस आप किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI वॉलेट, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए फिर आप जैसे रिजर्व कैटेगरी के लिए है 450, अनरिजर्व के लिए कैटेगरी के लिए 250 है। सो अब हम आते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है, यहाँ पे इसकी लिंक दी गई है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना रहता है। फिर हम वहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम आपको लॉगिन पे बटन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना रहता है, जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना रहता है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे। और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया तो फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कुछ डिटेल्स, आपके एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या डिटेल्स रहती हैं। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, सो यहाँ पे आपका रहेगा नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, डेट ऑफ बर्थ, सेंटर कोड, नेम ऑफ द एग्ज़ाम, कैंडिडेट्स फ़ोटो, signature of the candidates, time shift, instructions related to the exam, कुछ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड उसमें एडमिट कार्ड के अंदर। सो अब हम आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है मोड ऑफ एग्ज़ाम, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। नंबर ऑफ सेक्शंस, 2 सेक्शंस होंगे इसमें। जैसे यहाँ पे जनरल नॉलेज होगा फर्स्ट और सेकेंड रहेगा सेक्शन साइंस का। क्वेश्चन ऑफ ईच सेक्शन 100 मार्क्स का सेक्शन 1 रहेगा, सेक्शन 2 200 मार्क्स का। टोटल आपको मार्क्स रहेगा 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका। फिर MCQs टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें और नेगेटिव मार्किंग के लिए 1/3 मार्क्स हैं। फिर लैंग्वेज ऑफ पेपर के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर रहेगा और आपको टाइम मिलेगा सिर्फ 3 आवर्स का। सो आपको 3 आवर्स में सारे पेपर्स कंप्लीट करने रहते हैं। फिर आते हैं सिलेबस। यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर। जैसे कि जनरल नॉलेज में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन पॉलिटिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन एंड ऐसे यहाँ पे और सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर आते सेकंड सब्जेक्ट है बायोलॉजी है, फिर फिज़िक्स है और केमिस्ट्री है लास्ट। ये 4 सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है और सारी इसके टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। आपके एग्ज़ाम में सारे टॉपिक्स आ सकते हैं। फिर आते हैं प्रिपरेशन टिप्स पे। प्रिपरेशन टिप्स होता है कि आपको किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है आपको। तो सबसे पहले आपको स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाना रहता है। अगर आपने टाइम टेबल बना लिया तो फिर आपको उसी टाइम टेबल के थ्रू आपको स्टडी करनी है और ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेनी है अपने स्टडी के लिए। आपको नॉर्मल अच्छे से स्टडी करनी रहती है और उस टाइम टेबल को फॉलो करना रहता है आपको।
फिर यहाँ पे बेस्ट बुक सजेशंस दी गई हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे कि आप ये सारी बुक्स भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे उसका ऑथर नेम भी दी गई है। फिर आता है आंसर की एग्ज़ाम के बाद आती हैं और रिजल्ट के पहले आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है, उस पर आपको आंसर की पे क्लिक करना रहता है। फिर आप उस आंसर की के होम पेज में ओपन हो जाएंगे। ओपन होती है आपको कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि आपका नेम, आपको डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना आंसर की दे सकेंगे, और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया तो फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर आते हैं रिज़ल्ट एग्ज़ाम में कुछ दिन बाद आती है, आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेप्स दी गई हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है, फिर क्लिक करना रहता है लिंक पे जहाँ पे लिखा रहता है RSM SSB रेडियोग्राफर। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, सारी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है और आपके सारे इन्फॉर्मेशन सब सही हैं तो फिर आप अपना रिज़ल्ट दे सकते हैं स्क्रीन पे। अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया स्क्रीन पे तो फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर आते हैं कट ऑफ मार्क्स में। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स दी गई हैं, जैसे कि जनरल के लिए है 46.86, FEM के लिए है 46.32, WID के लिए है NA मतलब अनाउंस नहीं किया गया है, DIV के लिए है 39.03। ऐसे यहाँ पे और भी कैटेगरी के लोगों की दी गई है। सो ये कट ऑफ मार्क्स एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं, और आपको इस कट ऑफ मार्क्स से कम मार्क्स नहीं लाने रहते। अगर आप इससे कम मार्क्स लाएंगे तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, और आपको इससे ज़्यादा मार्क्स लाने रहते हैं। फिर सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन सब में आप पास हो गए हैं, आपने सब सही लिखा है, आपके सारे मार्क्स भी अच्छे आए हैं, फिर आप इंटरव्यू में भी पास हो गए हैं, डॉक्यूमेंट्स भी आपको सब सही हैं, तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर दी गई, यहाँ पे ग्रेड पे जैसे कि बेसिक सैलरी दी गई है 5,200 to 20,200, ये बेसिक पे रहता है। फिर ग्रेड पे यहाँ पे है 2,400 एंड नेट सैलरी है यहाँ पे 18,100। सो हम यहाँ पे लास्ट में आते हैं करियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़। कुछ टाइम बाद आपका किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा, और अगर आप इसमें अप्लाई किया था और आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा और आपको क्या क्या वर्क्स रहते हैं, इसमें क्या क्या आपको काम करना रहता है, इसमें इन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया स्टेप बाय स्टेप। सो यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। सो अगर कुछ भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट में बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।